2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। बात करें तो एनडीए ने दूसरी लिस्ट भी कल शाम को जारी कर दिया है, लेकिन बिहार अभी भी सस्पेंस में रखा गया है। बिहार को अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। अगर बात करें वैशाली से, तो वैशाली से भी थोड़ी सी सस्पेंस बनी हुई है। लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही जी हमारे साथ हैं, खास वैशाली पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, ये जो गंज वाला सभा हुआ, काफ़ी आपके जो आए थे वो बहुत खुश हुए कि इतनी जल्द समय में इतना बड़े कार्यक्रम को आपने बहुत अच्छे से किया। ये सब के लिए पार्टी और जो भी आपके वैशाली से लड़ने के लिए नेता हैं 4-5 लाइन में हैं, तो आप किनको आगे करेंगे और किनको पीछे करेंगे? देखिए, आपको सर्वप्रथम ये बताना ज़रूरी हो गया है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जनता में इस तरीके का एक विश्वास पैदा हुआ है कि आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, गांव में, खेतों में, खलिहानों में, वहाँ सभी लोगों का एक ही बात कहना है कि आने वाले समय में हम लोग अपने बिहार में मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है वो नेता चिराग पासवान जी को ही देंगे। तो हमारे नेता का बड़ा कम समय में, हमारे नेता का कहीं भी कार्यक्रम जो लगता है, आप देख रहे होंगे पूरे बिहार में, जहाँ कहीं भी उनका सभा होता है उस सभा में बेशुमार समर्थन मिलता है लोगों का। और उसी कड़ी में हमने जो साहेबगंज में अभी कार्यक्रम कराया, उसमें भी एक बेशुमार समर्थन वैशाली के जनमानस से, वैशाली के जो जनता जनार्दन है उनका हमारे नेता को मिला है। और साथ ही आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जो भी ये जो कह रहे हैं कि वैशाली से कौन चुनाव लड़ेंगे, तो हमारे पार्टी में बहुत सारे लोग जो दल के भीतर काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमारे दल में नेताओं का कोई कमी नहीं है और एक से एक के ऐसे नेता हैं जिनमें वो सारा विद्वता व्याप्त है, जो वैशाली को कहीं न कहीं वो लीड कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे पार्टी इन बातों का ख्याल रखेगी और दल के भीतर से ही कोई न कोई उम्मीदवार वैशाली को देने का काम करेंगे हमारे आदरणीय नेता जी। सर, अगर बात करें 14 की या 19 की, उस समय भी लोजपा ही चुनाव लड़ी है और आप भी जा रहे हैं, लेकिन कहीं आपको अपने स्तर से कोई विकास दिख रहा है क्या? देखिए, विकास जिस तरीके का होना चाहिए, वैशाली जो है ये महात्मा बुद्ध का धरती है और वैशाली में जिस तरीके का विकास, चूँकि यहाँ जो है वो पर्यटन का एक बहुत बड़ा अपार संभावनाएं हैं वैशाली में। और अगर इस पर खास करके सरकार और यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर थोड़ा बहुत ध्यान इस पर केंद्रित करें तो निश्चित तौर पे यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनके आय में निश्चित तौर पे वृद्धि होगी और पर्यटन के माध्यम से वैशाली का दशा और दिशा भी बदल सकता है। तो कहीं न कहीं इस क्षेत्र में बिल्कुल काम नहीं हुआ है। अब बाकी का जो सड़क बनाना है या फिर बड़ा बड़ा तोरण द्वार बनाना है, तो तोरण द्वार तो बना सकते हैं आप, जो महापुरुष हैं उनके नाम पर तोरण द्वार बना के आप उस समाज के, उस व्यक्ति के लोगों को सम्मान देने का काम निश्चित तौर पे किया गया है। लेकिन वैशाली के आम आवाम को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, उस सुविधा से वैशाली की जनता महरूम रही है। और इसी को लेकर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने आपको भरे मंच से उन्होंने एक गारंटी देने का काम किया कि भाई इस बार वैशाली में वैसे लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा और जिनके नेतृत्व में वैशाली निश्चित तौर पे समुचित विकास अपना पाएगा, और ये हमारे नेता का गारंटी है। चिराग पासवान जी का अगर बात करें तो सेट शेयरिंग का जो बात है 5, 6, 7 का शुरू से आप लोग का कैलकुलेशन रहा है, तो क्या इस बार लोजपा रामविलास कितने सीट पे मान जाएगी? देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि लोजपा रामविलास पहले से भी आपको 6 सीट पर हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया था बिहार में। और ये जो हमारा 6 सीट है ये परंपरागत सीट है, जहाँ पे हमारे उम्मीदवार लड़े भी थे और जीते भी थे।
तो हम हमारी पार्टी का यही मांग रहा है बीजेपी से। अब चूंकि गठबंधन धर्म का पालन भी करना है और एक आपस में समन्वय भी तैयार करना है, तो उसमें जो 5 या 6 सीट तो निश्चित तौर पे हमारी पार्टी लड़ेगी और उसमें जो हमारे पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसको जगह दिया जाएगा, ऐसा हम लोगों का मानना है और हमारे नेता इसी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चलते चलते सर एक सवाल लेंगे, इस बार क्या जाति बदलेगी लोकसभा वैशाली में, क्योंकि दोनों कार्ड है यहाँ पे उपलब्ध, तो आपके हिसाब से कौन कार्ड आगे आना चाहिए? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान और वैसे जगहों पे जनता सरकार को हर 5 साल पर बदलने का काम करती है। वो इसलिए करती है कि वो विकास के पैमाने पर वो निश्चित तौर पे उसमें कहीं न कहीं एक निखारता आता है। तो वैशाली में लंबे समय से जिस समाज का नेतृत्व हम लोग देखते चले आ रहे हैं, तो हम जिस समाज से आते हैं, हम भूमिहार समाज से आते हैं और हमारे भी समाज का जो भागीदारी है वैशाली में वो कहीं न कहीं अच्छी खासी भागीदारी है। तो हमारे समाज के लोगों को भी एक बार नेतृत्व का मौका मिलना चाहिए, यह समाज के लोगों का मांग है। बाकी हम तो निवेदन कर सकते हैं अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से, अब तय करना तो पार्टी और संसदीय बोर्ड और आदरणीय चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये काम है। और जो भी निर्णय हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी लेंगे, उस निर्णय के साथ पूरी पार्टी एकदम कमर कसकर ईमानदारी से हम लोग चुनाव मैदान में चुनावी समर में जाने को तैयार है। क्या चेहरा बदलेगा या वही रहेगा? यह तय करना तो शीर्ष नेतृत्व का काम है और शीर्ष नेतृत्व इन सब बातों पर निश्चित तौर पे ख्याल रख रही है और आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाएगा होना क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही जी। बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए। जब तक मैं अब्दुल जब्बार आपसे लेता हूँ इजाजत, नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।